सोनम वांगचुक एक हीरो हैं, विलन हैं या सिस्टम के शिकार हैं? सितंबर 2025 लद्दाख की ठंडी हवा में आग लग गई। लेह की सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया। 4 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हो गए। पूरे लद्दाख में अफरा तफरी मच गई। उसी दिन सोशल मीडिया पर एक नाम ट्रेंड करने लगा, सोनम वांगचुक। एक टीचर, एक इनोवेटर जो कभी 3 इडियट्स का चेहरा बना, लेकिन अब आरोप लगे हैं कि हिंसा उसने भड़काई। होम मिनिस्ट्री ने कहा कि उनकी भड़काऊ स्पीच ने भीड़ को उकसाया। अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट का भी सोनम वांगचुक ने जिक्र किया था। इससे उनकी गिरफ्तारी तय लग रही थी, लेकिन सोनम ने कहा कि ये एक स्केपगोट टैक्टिक्स है, असली प्रॉब्लम को छिपाने का। तो सवाल उठता है कि क्या वो सचमुच विलन है जो विदेशी फंडिंग से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, या एक हीरो जो लद्दाख के बच्चों को पढ़ा रहा था? आज हम बात करेंगे उनकी कहानी की, फैक्ट्स के साथ, दोनों साइड से। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 1 सितंबर 1966 अलची गांव लद्दाख सोनम वांगचुक का जन्म होता है। उनके गांव में स्कूल नहीं था। बेसिक पढ़ाई उन्होंने अपनी मम्मी से सीखी, लेकिन लद्दाख की ऊंची पहाड़ियां उन्हें बांध ना सकी। 12 साल की उम्र में सोनम अकेले ही दिल्ली चले गए। केंद्रीय विद्यालय में दिल्ली आके एडमिशन लिया, लेकिन श्रीनगर में जब वो स्कूल गए थे तो टीचर्स ने क्लास से उन्हें बाहर निकाल दिया था। जानते वजह क्या थी? वजह थी भाषा की समझ ना आना, हिंदी इंग्लिश ना आना। वो कहते हैं कि मैं डम बॉय था लद्दाख से, मुझे इंसल्ट किया गया, यहां तक कि सुसाइड तक का मन हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फ्रांस में अर्थ एंड आर्किटेक्चर की स्पेशलाइजेशन की। पिता सोनम वांग्याल एक पॉलिटिशियन थे। 1984 में 16 दिन के हंगर स्ट्राइक से ST स्टेटस दिलवाया था। सोनम ने बचपन से लीडरशिप सीखी थी, लेकिन क्या ये राजनीतिक खून ही उनकी किस्मत का राज है, या सिर्फ वो एक लड़का था जो पहाड़ों की सच्चाई बदलना चाहता था? फिर आता है 1988। 22 साल की उम्र में सोनम ने सिकमॉल फाउंडेशन शुरू किया, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी से लौटे युवा देख रहे थे कि जो मॉडर्न एजुकेशन लद्दाख के बच्चों के लिए है वो उन्हें कंफ्यूज कर रही है। कल्चरल कंफ्यूजन उनके साथ हो रहा है, फोकस की उन्हें कमी हो रही है। सोनम का मॉडल बहुत ही सिंपल था। न्यूयॉर्क या दिल्ली जो काम करता है वो पहाड़ों में नहीं चलेगा। ये चीज उन्हें रियलाइज हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स के अपने सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढने होंगे। कैंपस फेई में है। इस कैंपस में स्टूडेंट और टीचर्स साथ रहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस होता है। यहाँ सोलर हीटर और मड बिल्डिंग्स है, ग्रीन हाउस है। ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया गया ताकि गवर्नमेंट स्कूल को रिफॉर्म किया जा सके। 1993 से 2005 तक सोनम ने लडास मिलोंग मैगजीन एडिट की, जो कि लद्दाख से ही प्रकाशित होती थी। 2001 में हिल काउंसिल के एजुकेशनल एडवाइजर बने। 2002 में LVN नेटवर्क में ज्वाइन किया और 2005 में नेशनल गवर्निंग काउंसिल के मेंबर बने। उस वक्त पे सोनम अपनी जिंदगी का जितना भी काम था, जितनी भी चीजें उन्होंने सीखी थी, वो लद्दाख को देना चाह रहे थे, और इसी के लिए उन्होंने एजुकेशन से लेके पॉलिसी मेकिंग तक में पार्टिसिपेट किया। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये NGO पॉलिटिकल एम्बिशन का कवर था, पिता की विरासत। 2001 में न्यू लद्दाख मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया, कुछ ग्रीन पार्टी जैसा, लेकिन बाद में नॉन पॉलिटिकल उसे बना दिया गया। पर सवाल यह है कि क्या ये सच्ची एजुकेशन रिफॉर्म थी या पावर की तरफ पहला कदम? आगे आने वाले सेगमेंट में हम सोनम की इनोवेशन की बात करेंगे। देखिए, सोनम सिर्फ एक टीचर नहीं, इनोवेटर है। 2013 में आइस स्तूपा, आर्टिफिशियल ग्लेशियर, विंटर में पानी स्टोर स्प्रिंग में रिलीज कैसे होगी, इसको लेके उन्होंने काम किया। किसानों के लिए उन्होंने काम किया, 1.5 लाख लीटर का प्रोटोटाइप बनाया। 2015 में ज़ांस्कार फ्लड में सिफन टेक्निक सजेस्ट की, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया। 2016 में सिक्किम में डिजास्टर मिटिगेशन को लेकर काम किया। स्विस एल्प्स में यूरोप का पहला आइस स्तूपा बनाया। 2021 में उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए सोलर पावर्ड टेंट्स बनाए। 50,000 सोल्जर्स के लिए उन्होंने ये किया। उन्होंने हीट ट्रैप टेक्नोलॉजी डेवलप की ताकि सोल्जर्स ठंड में भी आराम से रह सके। 2016 में फार्म स्टेज लद्दाख बनाया। लोकल फैमिलीज के साथ
ट्रैवल और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। बहुत सारे उन्हें अवार्ड मिले, रोलेक्स अवार्ड मिले, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिले, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये इनोवेशंस ओवर हाइप्ड है। उनकी फंडिंग को लेकर क्वेश्चन की जाती है। वैसे यहाँ पे आपको बताते चले कि बहुत सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सिल्वर स्क्रीन पे ऑलरेडी देख चुके हैं। आपने आमिर खान की 3 इडियट्स देखी होगी, उसमें अगर आपने देखा होगा कि आमिर खान ने जिस बच्चे का रोल प्ले किया है वो बच्चा और कोई नहीं, सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर्ड है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो वहां पे भी वो बच्चा घर से भागता है और वो प्राइमरली एक इनोवेटर होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। 2020 से सोनम की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। गलवान क्लैश होता है 2020 में। सोनम वॉलेट पावर की अपील करते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट करते हैं, जिसको लेके सेलेब्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। लेकिन 2023 में गवर्नमेंट के खिलाफ क्लाइमेट चेंज के लिए खारदुंगला में फास्ट करते हैं। उन्हें वहीं पे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर आता है 2024। 21 दिनों का उन्होंने क्लाइमेट फास्ट किया, स्टेटहुड की मांग करी, 6 शेड्यूल की मांग करी, यहां तक कि उन्होंने तिब्बत से चलना शुरू किया और दिल्ली तक आए। दिल्ली मार्च के दौरान उन्हें सिंगू बॉर्डर पर डिटेन तक कर लिया गया। दिल्ली में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर भी सरकार ने उस वक्त पे उनकी पूरी मांगों को नहीं सुना। हाँ, छुटपुट बातचीत जरूर हुई। फिर आता है 2025। अप्रैल से सितंबर तक उन्होंने फास्ट किया, लेकिन 24 सितंबर को 2 हंगर स्ट्राइकर्स हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। पूरा का पूरा लद्दाख शटडाउन हो गया। भीड़ ने हिंसा शुरू कर दी। सोनम ने फास्ट तोड़ा और शांति की अपील की, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि ये प्रोवोकेटिव स्पीच की वजह से हुआ है। अरब स्प्रिंग का जब सोनम ने रेफरेंस दिया था, उस क्लिप को गवर्नमेंट ने रेफरेंस लिया और कहा कि ये एक प्रोवोकेटिव स्पीच की वजह से हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सीज हो रही है, ये फॉरेन फंडिंग की जो बात चल रही है, ये हिंसा भड़काने के जो आरोप लग रहे हैं, क्या सचमुच में उसमें सच्चाई है? इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 25 सितंबर 2025 को सिकमॉल की FCRI लाइसेंस कैंसिल कर दी। सरकार का कहना है कि सिकमॉल ने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस के मामले में वायलेशन इंक्लूडिंग इरेगुलर डिपॉजिट्स, लोकल फंड्स इन FCRA अकाउंट्स किए हैं, जो कि आपको इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स में मिल जाएगी। सरकारी नोटिस में यह भी कहा गया है कि सिकमॉल ने 3.35 लाख रुपीस अपनी FCRA खाते में जमा किए, जो कि नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। सोनम ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। सोनम ने कहा है कि हमने FCRA इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें विदेशी फंडिंग चाहिए थी। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पॉलिटिकल विच हंट है। इधर दूसरी तरफ सरकार दावा कर रही है कि उनकी प्रोवोकेटिव स्पीचेस की वजह से ही हिंसा हुई है। साथ ही आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट का जिक्र किया, जिससे कि युवा जो है वो इंस्पायर्ड हो गए और सड़कों पर आकर वायलेंस करने लगे। इस पर भी सोनम का जवाब आता है। सोनम कहते हैं कि ब्लेमिंग मी फॉर इंस्टिगेटिंग लद्दाख violence is a scapegoat tactics. They are not taking measures for peace but diverting attention from core demands. अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये गिरफ्तारी क्या इस पूरे के पूरे लद्दाख आंदोलन को शांत करेगी या इसे और इंस्टिगेट कर देगी, ये भी आगे देखना होगा। वैसे जरा सोनम की लेगेसी को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो एक कॉन्टेक्सचुअल एजुकेटर है। पहाड़ों के लिए उन्होंने अपने सॉल्यूशंस बनाए हैं। आइस्तूपा आज भी पानी बचाती है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि क्रिटिक्स बार बार ये बात कहते आए हैं, उनका अपना एक पॉलिटिकल मोटिव है। और कई क्रिटिक्स कहते हैं कि जेल में जाकर वो और प्रॉब्लम क्रिएट्स करेंगे। वैसे सवाल बड़ा है कि अब लद्दाख का फ्यूचर का क्या होगा, स्टेटहुड का क्या होगा, या एक आदमी जिसने शिक्षा बदली, पानी बचाया, आज जेल में है, वो हीरो है या विलन, या सिस्टम का एक मिला जुला रूप? क्या एजुकेशन और इन्वायरमेंट को पॉलिटिक्स से अलग रखा जा सकता है? सोनम की लड़ाई लंबी चलेगी, ये बात डेफिनेट है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आगे लद्दाख की किस्मत कैसे लिखी जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।